सुमी घर पहुंचती है जहां पापा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सुमी से कहते हैं कि पापा, सुमी, मुझे तुम्हारे और जून के लिए फैसला लेने से पहले मुझे जून और उसकी पूरी फैमिली से मिलना है। हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और मैंने सोचा है कि हम और जून की फैमिली कुछ दिनों के वेकेशन पर हमारे फार्म हाउस पर जाएंगे। इससे जान पहचान भी हो जाएगी सुमी। लेकिन पापा, जून से तो आप मिल ही चुके हैं और उसकी फैमिली को टाइम हो ना हो बिजी हो तो। पापा, तुम मुझे जून के पापा का नंबर दो, मैं बात करता हूँ उनसे। सुमी हड़बड़ाहट में, नहीं, मेरा मतलब है कि आप तकलीफ मत उठाइए ना पापा। मैं बोल दूंगी जून को, वो अपनी फैमिली से बात कर लेगा। पापा, ओके, तुम उन्हें बता देना कल हमें फार्म हाउस जाना है। पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सुमी ये सोचकर परेशान है कि जून का परिवार तो है नहीं तो आएगा कहाँ से। सुमी जल्दी से जून कॉल करती है और उससे घर बुलाती है। जून फटाफट घर आता है और सुमी परेशान दिखती है तो उसने पूछता है, जून क्या हुआ, इतनी घबराहट हड़बड़ी में बुला लिया, कुछ हुआ है क्या? सुमी, पापा ने फैसला किया है कि वो तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें जानना चाहते हैं। वो तो उन्होंने 3 से 4 दिनों में वेकेशन प्लान बनाया है कि हम और तुम्हारी फैमिली हमारे फार्म हाउस जाएगी। जून, क्या क्या, तुम कुछ करो ना, बोलो, कुछ तो सोचो। तुम्हें तो पता है मेरी कोई फैमिली नहीं है तो मैं उनके साथ कैसे आ सकता हूँ। सुमी, एक आइडिया है। जून, तो इंतजार क्या कर रही हो, बोलो। सुमी, तुम जैसे मेरे किराए के बॉयफ्रेंड हो। जून, हाँ तो उसका क्या। सुमी, वैसे ही किराए की फैमिली भी तो हो सकती है। जून, क्या किराए की फैमिली? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुमी, देखो सिर्फ कुछ दिनों से ही तो बात है। जून, ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन किराए की फैमिली बनेगी कैसे? सुमी, मन, जून, मून मून इससे क्या करेगी? अगर तू ये सोच रही हो कि मून मेरी मम्मी बन के आए तो वो कुछ छोटी नहीं है मेरी मम्मी। सुमी, ओह चुप रहो, पूरी बात सुन लिया करो। मैं बोल रही हूँ कि मून के अंकल की ड्रामा कंपनी के हम मून को कहते हैं, वो वहाँ से तुम्हारी फैमिली अरेंज कर देगी। ओह, क्या बात है, ठीक है, तुम बता दो मून को और मुझे भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। सुमी, इन्फॉर्म कर देना मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? जून, वो मियो की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वहीं उसके पास जा रहा हूँ। सुमी फिक्र में, क्या हुआ उसको, हॉस्पिटल ले कर गए थे तुम? मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, चलो। जून सुमी को रोकता हुआ, अरे रुको सुमी, मैं मियो को हॉस्पिटल ले गया था, सब ठीक है, बस वो तो मियो को फीवर है इसलिए। सुमी मासूमियत के साथ, मैं चलती हूँ ना साथ, मुझे मिलना है मियो से। जून, सुमी देखो ठीक है, लेकिन मून को बता दो कॉल करके ताकि वो अपने अंकल से बात करे। सुमी, हाँ, मैं सिर हिलाती है और मून को सब बताती है। सोम और जून मियो से मिलने आश्रम आ जाते हैं। मियो से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। सुमी को इतने में मून का कॉल आता है। सुमी मून को आश्रम का एड्रेस मैसेज करती है और आश्रम आने को कहती है। मून कुछ देर बाद आश्रम आती है। सुमी और जून मियो को सुलाकर मून से बात करने जून के रूम में जाते हैं। सुमी और जून एक साथ, क्या हुआ? मून, अंकल से बात हो गई है, वो मान गए हैं। उनके वहाँ ड्रामा कंपनी के 2 अंकल आंटी है जो तुम्हारे मम्मी पापा का रोल करेंगे। जून, और बहन? सुमी, हाँ, मैंने तो पापा को बताया है कि जून की बहन भी है। मून मायूसी से, वो जो जून की बहन लग सके ऐसा नहीं मिली। सुमी, क्या अब क्या करे? जून, अरे तो तुम्हारे पापा को बोल देना कि बहन अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई है। सुमी, हाँ कह सकते हैं, ओके। तो मून,
तू जो जून के मम्मी पापा बनकर आएंगे उनसे तो मिला हमें? मोहन, हाँ, शाम को फ्री है वो। जून, ठीक है, तो शाम को मिल लेंगे, तो तुम दोनों बैठो, मैं आता हूँ। सुमी, अब कहाँ जा रहे हो? जून, मेरे फ्रेंड को कॉल करने। अगर हम शाम को मिलने जाने वाले हैं तो मियो का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए उसे बोल दूंगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। सुमी, हाँ में सिर हिलाते हैं और जून वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त सुमी और जून दोनों मून के साथ मून के अंकल के बताए हुए एड्रेस पर किराए की फैमिली को मिलने जाने के लिए रवाना होते हैं। वहाँ एक औरत 45 साल जो कॉटन की प्रिंटेड साड़ी में एक हाथ में वॉच दूसरे हाथ में चूड़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए सोफे पर बैठी हुई थी। एक आदमी 48 साल जो ब्लैक सूट जैकेट, ब्लैक ट्राउजर, वाइट ड्रेस शर्ट, लेदर शूज, हाथों में वॉच, चेहरा चमकता हुआ गोल्डन एक बिजनेसमैन की तरह दिखाई दे रहा था। सुमी अर्जुन उन्हें देखते देखते ही रह गए। सब बैठे और मून ने सबको एक दूसरे से मिलवाया। सुमी ने कहा, सुमी, आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप हमेशा से कोई बड़ी शख्सियत की लग रहे हैं। आप लोगों का प्रॉपर ड्रेसअप है। जून, सही कहा सुमी ने, आप दोनों बिल्कुल अमीर और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आप दोनों को कोई ऐसे देखकर कह नहीं सकता कि आप लोग ड्रामा कंपनी में हैं। सुमी, वैसे आप दोनों के नाम क्या है? मून बीच में, आंटी का नाम है प्रियांशी मेहरा और अंकल का नाम है पीयूष मेहरा। जून, मेहरा दोनों सेम? प्रियांशी मेहरा सेम नहीं, एक पीयूष मेहरा जी। हाँ, ये ड्रामा में ही नहीं बल्कि असल में मेरी बीवी है प्रियांशी मेहरा, और असल में ये मेरे पति के हैं जून और सुमी चौकर। क्या आप दोनों रियल लाइफ पार्टनर हो? सुमी, आप बुरा न माने तो ये ड्रामे में आप कैसे, मतलब कुछ बताए ना। प्रियांशी मुस्कुराकर, तुम जैसा समझ रही हो कि हम लोग वैसे नाटक नहीं करते हैं, हम लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इवेंट्स लेते हैं। ये जिस तरह का नाटक तुम करना चाहती हो वैसा हम मून के अंकल की रिक्वेस्ट से कर रहे हैं। सुमी, ओह सॉरी, वो मैं। प्रियांशी, नहीं कोई बात नहीं, तुमने मन की बात पूछी, कुछ बुरा नहीं बोला है। सुमी, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर अपने इवेंट्स स्टॉल कर मेरी मदद कर रहे हैं। पीयूष मेहरा, अरे ये तो अच्छा हुआ कि मून ने हमें बता दिया कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो, और सुमी के पापा बिना जून के पेरेंट्स को मिले इस शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे, और जून के पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं हैं। अरे भाई, जब जब लड़का लड़की राजी तो हम मदद को राजी क्यों? प्रियांशी, अरे आप तीनों क्या सोच रहे हैं? ये मुझे प्रियू कहते हैं। सुमी, तो आप लोगों को हम कल सुबह यहीं से पिक कर लेंगे फार्म हाउस के लिए। पीयूष, ओके। मून, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। मून, सुमी और जून कार में आकर बैठ जाते हैं और जून सुमी दोनों मून को घूरने लगते हैं। मून डरते हुए, क्या क्या हुआ है? घूर क्यों रहे हो? सुमी घूरते हुए, जैसे तुम कुछ पता नहीं है। जून, क्या था ये शादी? मून, और क्या करती यार, उस वक्त अंकल भी वही थे, तो मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने बोल दिया यार। सुमी, क्या यार तू कुछ सही मत कर। जून, अब वो सब बातें छोड़ो, उस टाइम मून को जो सही लगा उसने बोल दिया, कोई बात नहीं यार, अब आगे क्या करना है वो सोचे। सुमी, आगे क्या, आगे बस कल निकलना है फार्म हाउस के लिए, बस वो अंकल आंटी ठीक से अब कर ले बस। जून, मुझे लगता है ना कि सब सही करेंगे वो। सुमी, अच्छा इतना भरोसा कैसे कि वो सही करेंगे? जून खोया हुआ मुस्कुराता हुआ, पता नहीं यार, बस ऐसा लगा उनसे मिलकर कि अब वो जो होगा ठीक ही होगा, वो लोग सब संभाल लेंगे। सुमी जून का हाथ पकड़कर, तुम ठीक हो जून? कहाँ खोए हुए हो? जून, नहीं तो कहीं नहीं चले।
सुमी, हाँ मैं तुम्हें आश्रम भी छोड़ दूंगी और मियो से मिलकर घर चली जाऊंगी। मून बीच में, अरे तो मुझे कौन घर छोड़ेगा भाई। सुमी, तू मेरे साथ मेरे घर चल रही है, मैंने तेरे पापा को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मून चौंक कर, क्या तू ये सब कब करती है यार, मुझे तो पता नहीं चलता, मैं पूरा दिन तो तेरे साथ होती हूँ जून, फिर भी तुझे कुछ पता नहीं चलता है कि सुमी मैडम के कब बात कर ली। सुमी, मून और जून आश्रम पहुँचते हैं। सुमी मियो से मिलती है और सबको बाय बोलकर सुमी और मून घर के लिए रवाना हो जाती है। सुमी के पापा घर पर सुमी का इंतजार कर रहे होते हैं। सुमी के जाने पर बातें करते करते तीनों खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। सुनी सुबह क्या होगा क्या नहीं ये सोचते सोचते हुए सो जाती है। सुबह का वक्त है। मून और सुमी फार्म हाउस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सुमी के पापा ऑफिस से डायरेक्टर फार्म हाउस ही आएंगे। मून और सुमी अपना सामान कार में रखती है और जून को लेने आश्रम चली जाती है, जहां जून अपने से ही तैयार होकर सुमी का इंतजार कर रहा होता है। मियो भी जून का हाथ पकड़कर वहीं खड़ी होती है। सुमी आश्रम पहुंच जाती है। जून से कहती है सुमी, ओह सॉरी जून, वो थोड़ा पैकिंग में लेट हो गए। जून, कोई बात नहीं, अब आ गई हो, अब तो चलो सुमी। हाँ चलते हैं। सुमी मियो को देख, हेलो मियो, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत, ठीक हो। मियो मासूमियत से, मैं तो हमेशा ठीक रहती हूँ। सुमी दीदी, वैसे आप हमारे जून को कहाँ ले जा रही हो, कब आएगा वापस जून, हम जून को बहुत मिस करेंगे। सुमी मियो को गले लगाकर, बेबी बस 2-3 दिन में जून वापस आ जाएगा, जून को कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए वो जा रहा है, और तुम सिर्फ जून को ही मिस करोगी, मुझे नहीं। मियो, तुम्हें भी मिस करेंगे हम, लेकिन तुम हमारे लिए पिज्ज़ा लाओगी ना। जून हंसते हुए, हाँ मियो, पिज्ज़ा बर्गर और भी बहुत कुछ लाएंगे हम, ठीक है। अब हम चलते हैं। अपना और आश्रम के बाकी सभी बच्चों का ख्याल रखना, टाइम पर होमवर्क करना और टाइम से स्कूल जाना, ओके बाय मियो। सुमी दीदी, तुम जून का ख्याल रखना। जून मियो से, मियो बच्चा, तुम तो हमारे आश्रम की स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, उदास नहीं होते, और वैसे भी मैं आऊँगा तब तक तो चैंग तुम लोगों के साथ रहेगा, उससे ज़्यादा तंग मत करना। मियो, ठीक है। जून, चैंग भैया तो हमारे साथ मस्ती भी करते हैं और तुम तो हमें होमवर्क ही कराते रहते हो। पीछे से चैंग आता है, मुस्कुराकर जून से कहता है, चैंग तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूँगा, और वैसे भी पहली बार नहीं संभाल रहा हूँ, इन शरारतियों को पहले भी 3-4 बार संभाला है, तो तू टेंशन मत ले। जून चैंग को गले लगाकर, थैंक्स यार, हमेशा तू बुलाने पर आ जाता है, वैसे टेंशन तो मुझे तेरी हो रही है, तुझे पता है ना पहले इन शैतानों ने तुझे कितना परेशान किया था। चैंग, नहीं यार, इन बच्चों के बहाने मैं भी अपना बचपन फिर से जी लेता हूँ। सुमी, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो चले। चैंग और जून हंसते लगते हैं और जून तीनों अब जून के नकली मम्मी पापा को लेने उनके घर जाते हैं, उनको लेते हैं और रवाना हो जाते हैं। सुमी प्रियांशी मेहरा जून की मम्मी से कहती है, सुमी हिचकिचाते हुए, आपसे एक बात पूछूं। प्रियांशी मेहरा, हाँ पूछो ना, क्या हुआ। सुमी, आप लोग कहाँ से हैं, मेरा मतलब है कि आप यहाँ के नहीं लगते हैं और ना ही आपके नाम। तो प्रियांशी मेहरा, हाँ हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहाँ से हैं, यहाँ पर क्यों है, ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। बोलते बोलते प्रियांशी मेहरा की आंखें नम हो जाती है। पीयूष मेहरा बीच में, वो बेटा हमारे बारे में जो ज़रूरी था वो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। जून, सॉरी अंकल आंटी, वो सुमी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कुछ पल के लिए शांति सी हो जाती है। फार्म हाउस भी आ चुका होता है, सब
कार से बाहर निकलते हैं। जून कार से सामान निकाल ही रहा होता है, इतने 3-4 सर्वेंट सामान लेने आ जाते हैं। फार्म हाउस जो बहुत बड़ा और सुंदर था, सभी अंदर जाते हैं। सुमी के पापा वहीं आ चुके थे। जून और सुमी के पापा और जून के नकली मम्मी पापा को एक दूसरे से मिलवाते हैं। सुमी के पापा सभी को कहते हैं, सुमी के पापा आप सब लोग थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुमी जून के रूम में जाती है। जून अपना सामान अनपैक कर रहा होता है। सुमी को शरारत सूझती है। वो जाकर जून को पीछे से डरा देती है। जून डर जाता है, वो पीछे मुड़ने लगता है। उसका पैर कारपेट में उलझ जाता है। वो गिरने लगता है। खुद को संभालने के लिए वो सुमी को पकड़ने लगता है, पर संभाल नहीं पाता है। सुमी और जून सोफे पर गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। पीछे से मून आ जाती है। जून और सुमी को देखकर वो शरारती अंदाज में कहती है, मून, ओए होए, ये क्या चल रहा है? सुमी और जून उठते हुए, ऐसा कुछ नहीं है मून। तो कैसा है? तुम लोग ने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा नाटक तो सच हो गया। सुमी हिचकिचाते हुए, अरे यार, मैं तो जून से कुछ बात करने आई थी। जून, क्या बात? मून छेड़ते हुए, अरे जो पूछना है पूछ ले। मैं क्यों लव बर्ड्स के बीच में आने लगी? अच्छा चलो, मैं तो यही बोलने आई थी कि अंकल ने बुलाया है खाने के लिए। मून चली जाती है। सुमी, जून, वैसे तुम भी मतलब कैसे? पूछू यार तुम। जून, सुमी, क्या बोलना है? हिचकिचाओ मत, बोलो। सुमी, मैं तुमसे बहुत पहले से पूछना चाहती थी कि तुम यहाँ के नहीं लगते। फैंस से सारी बुरा लगा हो तुम्हें तो। लेकिन जून मुस्कुराते हुए, इतनी सी बात और तुम इतनी घबरा रही थी? सुमी, जून, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि तुम ये बात सुन के बिजली की तरह बरसोगे। सुमी, जून की नकल उतारते हुए, मैं जरूरी नहीं समझता सुमी तुम्हें सब कुछ बताना। और तुम होती कौन हो? ब्ला ब्ला ब्ला। जून हंसते लगता है, कहता है, तुम मेरी नकल कर रही हो तुम भी ना। सुमी जून को एकटक देखते हुए हंसते हुए, कितने प्यारे लगते हो तुम। मैंने तुम्हें हंसते हुए बहुत कम देखा है। हमेशा खोए हुए उदास से क्यों? विश कि तुम किस चीज़ को चाहते हो तुम्हें मिल जाए। जून मुस्कुराकर उदासी से, मुझे सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए जो मुझे पता है कि किसी के पास नहीं है। जिनके पास है वो कहाँ है, कौन है, मुझे तो कुछ नहीं पता। सुमी जून का हाथ पकड़, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारे क्या सवाल है, तुम्हें किसकी तलाश है, लेकिन यकीन मानो जून, तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलेंगे। जून मुस्कुरा देता है और हाँ मैं सर हिलाता है। जून और सुमी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। सब बातें करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाकर सब लिविंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। सुमी के पापा जून के नकली पेरेंट्स से बात करते हैं। सुमी के पापा, सो मिस्टर मेहरा, क्या करते हैं आप? जून के पापा, जी मैं प्रोफेसर हूँ। सुमी के पापा, किस कॉलेज में? सुमी बीच में कहती है, हमारे कॉलेज से थोड़ा सा दूर जो यूनिवर्सिटी है वहीं पर। सुमी के पापा, लेकिन बेटा यूनिवर्सिटी का नाम तो होगा, वो पूछा है। सुमी, वो सब छोड़िए ना, आप तो ये बताइए कि आपकी मीटिंग कैसी रही? सुमी के पापा, वो सब बढ़िया रही, लेकिन तुम मुझे बता तो करने दो। सुमी मुस्कुराकर, हाँ करिए। सुमी के पापा, मिसेज मेहरा आप क्या करती है? जून की मम्मी, डॉक्टर हूँ। सुमी के पापा, जून की बहन नहीं आई? जून झट से बोल पड़ा, वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई है, यहाँ नहीं रहती। सुमी के पापा कुछ बोले उससे पहले ही सुमी फिर से बात काटते हुए कहती है, सुमी पापा। इतने में सुमी के पापा को कॉल आ जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। सुमी, अंकल आंटी थैंक यू, आज तो संभाल लिया आपने। जून पीयूष मेहरा और प्रियांशी मेहरा से, थैंक यू सो मच प्रियांशी मेहरा, थैंक
वाली कोई बात नहीं है। वैसे सुमी, जून सारे बैग्स आ गए। जून, जी आंटी सारे बैग्स आ गए हैं। क्यों, क्या हुआ? प्रियांशी, मेरा एक छोटा सा बैग मिसिंग है। उसमें मेरा कुछ कीमती सामान है, मिल नहीं रहा है वो बैग। जून, सारे बैग्स को तो आ गए हैं, फिर भी एक बार हम लोग अपने अपने सामान के बैग्स देख लेते हैं, शायद वो उनमें कहीं आ गया हो। सुमी, सही कह रहे हो तुम, मैंने अभी तक अपना सामान निकाला नहीं है, तो पहले मेरा देख लेते हैं। सुमी के रूम में जाकर देखते हैं, वहाँ वो बैग नहीं दिखता है। जून के रूम में जाते हैं, वो बैग सोफे के नीचे गिरा हुआ मिलता है। उस बैग को देखते ही प्रियांशी मेहरा उस बैग को हाथ में पकड़ती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। ये देख जून प्रियांशी मेहरा से पूछता है, जून, आपकी आंखों में आंसू, ऐसा क्या है इस छोटे से बैग में? सुमी, हाँ आंटी। प्रियांशी मेहरा बिना कुछ कहे वहाँ से वो बैग लेकर तेज रफ्तार से वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर उस बैग के अंदर से कुछ निकाल कर रोने लगती है। दूसरी तरफ प्रियांशी मेहरा के ऐसे अंदाज से जून और सुमी के मन में कई सवाल होने लगते हैं। उन्हें पीयूष मेहरा कहता है, पीयूष मेहरा, बच्चों में जानता हूँ कि प्रियांशी ने अभी जो किया है वो यहाँ से बिना कुछ कहे चली गई है। इसे आप दोनों के मन में कई सवाल होंगे। उसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। जून, अंकल का हाथ पकड़, नहीं अंकल, आप माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। लेकिन ऐसा क्या है उसमें जो आंटी को इतना अफेक्ट कर रहा है? पीयूष मेहरा हल्का सा मुस्कुरा कर, बस ये समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी की कुछ कीमती यादें हैं जिन्हें प्रियांशी ने समझो कर रखा है। हमने जो खोया है उसके बाद आज भी वो ये मान के बैठी है कि हमें वो मिलेगा। वो उस बैग को, उसने रखी चीज़ों को कभी अपने आप से दूर नहीं रख करती है। कहकर पीयूष मेहरा भी वहाँ से चले जाते हैं। जून और सुमी के मन में अब कई सवाल चल रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या है। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सुमी उन सवालों को अपने मन में लिए वहाँ से चली जाती है। जून भी अपने काम में लग जाता है। प्रियांशी अपने रूम में उस बैग को हाथ में लिए रो रही है। पीयूष प्रियांशी के पास आ कर बैठ जाता है, प्रियांशी के कंधे पर हाथ रखता है। प्रियांशी रोते हुए पीयूष के गले लग जाती है और कहती है, प्रियांशी, क्यों हमारे साथ किस्मत ऐसे खेल खेलती है? जिसमें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उससे ही हमसे जुदा कर दिया। पीयूष प्रियांशी को हौसला देता हुआ, तुम्हें भरोसा है ना, इसीलिए हम इंडिया छोड़कर यहाँ पर आए हैं ना? तुम्हारे भरोसे ने ही मुझे भरोसा दिला रखा है कि हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। प्रियांशी, काश कि हम वहाँ नहीं गए होते, आज हम लोग साथ होते, हंसी खुशी रह रहे होते। उसने सब बर्बाद कर दिया। हम तो उन्हें माफ़ करने गए थे ना, और उन्होंने ही हमारे साथ ऐसा किया। पीयूष, अब तो सब बातें याद करके तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो? तुम्हें यकीन है ना हम जिस लिए यहाँ पर आए हैं वो हमें मिलेगा, तो हम उससे ज़रूर मिलेंगे। सुमी, जो यहाँ से गुजर रही थी, उसने पीयूष और प्रियांशी की बातें सुन ली थी। वो जून को मैसेज करती है कि जून डिनर के बाद उससे पूल के पास मिले। जून अपने रूम में होता है। सुमी का मैसेज जून को मिलता है। वो सुमी को हाँ कर देता है, फिर चुपचाप लेटकर अपने आप से बोल रहा होता है, जून अपने आप से, मेरी किस्मत मुझे बस एक मौका दे दे, मुझे बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन है, क्यों किया है उन्होंने मेरे साथ ऐसा, उनकी वजह से मुझे आज ये ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। सुमी ने जो कुछ भी सुना वो मून को बताती है। मून और सुमी दोनों बात करने लगती है। मून चीखते हुए, क्या मतलब, वो लोग इंडिया से हैं, पर वो ऐसा क्या ढूंढने आए हैं होंगे? सुमी, लगा तो मुझे पहले ही था कि वो लोग यहाँ से नहीं हैं, लेकिन मैंने जब पूछा था तब उन्होंने नहीं बताया। ऐसा क्या है जो उन्हें यहाँ तक खींच लाया? मून, हम सवाल तो बहुत है, लेकिन
जवाब कैसे ढूंढेंगे हम? सुमी, कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन हमें मालूम तो करना होगा कि उनका मकसद क्या है। मून, हो कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर कानूनी कुछ काम करते हो? सुमी, वैसे लगता तो नहीं है उन्हें देखकर कि वो ऐसा वैसा कुछ करते होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। सुमी के रूम में एक सर्वेंट आता है और उनसे कहता है कि डिनर लग चुका है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुमी और मून जून के रूम में जाती है, जहाँ जून अपने दोस्तों के वीडियो कॉल करके आश्रम के सभी बच्चों से बात कर रहा होता है। सुमी और मून भी वहाँ उनके बात करने लगती है। कुछ वक्त बच्चों से बात करके तीनों डिनर करने चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सुमी के पापा प्रियांशी मेहरा और पीयूष मेहरा पहले से ही इन तीनों का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके आते ही सुमी पापा कहते हैं, सुमी के पापा, बेटा इतनी देर कहाँ हो गई? सुमी, वो जून को इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। सुमी के पापा, ओके लीजिए मिस्टर एंड मिसेज मेहता। सुमी, जून, मून, लो स्टार्ट करो। जून, जी अंकल। सभी खाना खाते हैं। सुमी जून को देखकर आंख मारती है। जून खाते हुए उलझ जाता है, वो खांसने लगता है। प्रियांशी, जो जून के पास ही बैठी होती है, उनको थपथपाने लगती है और पानी का गिलास जून को देती है। जून पानी पीता है। प्रियांशी कहती है, प्रियांशी फिक्र से, जून तुम ठीक हो? क्या हुआ? अचानक कुछ अटक गया है क्या? सुमी के पापा मुस्कुराते हुए, देखा बच्चे तो तकलीफ होती है तो माँ उससे ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। बिना कुछ कहे सब अपना खाना खाते हैं और सुमी, जून और मून एक एक कर वहाँ से उठकर पूल साइड पर चले जाते हैं। वहाँ रखी ही चेयर्स पर बैठ जाते हैं। जून को सुमी सारी बातें बताती है। जून, क्या ये तुम क्या बोल रही हो? क्या सच में वो किसी की तलाश में? मून, हाँ वही तो, पर वो तलाश किसकी कर रहे हैं? कहीं वो? सुमी बीच में चुप कर, मून, मना किया था ना तुझे, ऐसा नहीं है यार। जून, क्या बोल रही थी? मून, सुमी, अरे वो बोल रही थी कि ये लोग कहीं गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं। जून, मून को देख, कोई किसी की तलाश में है, इसका मतलब वो कुछ गलत काम कर रहा होगा। ये कहना बहुत गलत है। मून, मुझे पता है, जब आप किसी की तलाश में हो और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चले तो कैसा लगता है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो तलाश कर रहे हैं उन्हें मिल जाए। सुमी गंभीरता से, वो तो अनजान लोग हैं, वो हमें बताए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे अपने हमें कुछ ना बताए तो बहुत फर्क पड़ता है। मून, क्या बात है? जून समझ जाता है कि मून उसी के बारे में बोल रही है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जून अपने चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान लिए वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है। मून सुमी से बार बार पूछती है कि क्या बात थी, लेकिन सुमी बात टाल देती है और मून को काम का बहाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ सुमी के पापा मिस्टर एंड मिसेज मेहरा से बात कर रहे होते हैं। सुमी के पापा, एक सवाल था मिस्टर मेहरा जी, पूछिए ना। सुमी के पापा, आपने हमसे कुछ छिपाया है या कुछ बताना भूल गए? प्रियांशी और पीयूष हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रियांशी मन में, इन्हें कहीं सब पता तो नहीं चल गया है? मिस्टर मेहरा हैरानी से, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सुमी अपने रूम में आईने के सामने बैठी है, वो बार बार जून के बारे में सोचती है और कहती है। सुमी उदास होकर, यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था जून को, मेरी वजह से फिर से उदास हो गया वो, लेकिन गलती तो उसकी भी है ना, वो सच बता क्यों नहीं देता? लेकिन अभी तो मुझे उससे बात करनी होगी, मेरी वजह से ही उदास है तो ठीक भी मैं ही करूँगी। सुमी जून के रूम में जाती है, बिना नोक के अंदर चली जाती है। जून शॉर्ट लेस था। सुमी उसे देखती रहती है। जून उसे देखकर जोर से चिल्लाता है और अपने आप को बेडशीट से कवर कर लेता है। सुमी उससे नज़र हटाकर पीछे मुड़ जाती है। जून जोर से सुमी को बोलता है,
जून चिढ़ते हुए गुस्से में, क्या है ऐसे बिना नोक किए किसी के रूम में आने के तमीज़ है ये? सुमी चिढ़ते हुए, हाँ तो तुम नॉक नहीं कर सकते थे? बाथरूम है ना, वो सोने के लिए नहीं होता है। जून मुंह बनाकर, ओह एक तो गलती तुम्हारी है, ऊपर से मुझे ही सुना रही हो। सुमी जून की तरफ देखते हुए, सुमी बेफिक्र से जून को चिढ़ाते हुए, वैसे कुछ भी कहो लेकिन बॉडी काफ़ी अच्छी बना रखी है तुमने, लेकिन तुमने बेडशीट से कवर क्यों कर ली? ओह तो तुम डर रहे हो ना मुझसे? हाँ जून चिढ़ते हुए, कितनी बेशर्म हो यार तुम। जून को ये अंदाज हो जाता है कि सुमी उसे चिढ़ा रही है तो जून धीरे धीरे सुमी की तरफ बढ़ने लगता है। सुमी धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और जून से कहती है, सुमी आंखें बड़ी कर, आगे क्यों? अरे हो हाँ जून बेफिक्र से मुस्कुराते हुए, बॉडी देखनी थी ना तुम्हें, वही तो बताने आ रहा हूँ। तुम डर रही हो क्या? जून सुमी के पास आ जाता है। सुमी जल्दी से अपने आंखें बंद कर लेती है और कहती है, सुमी आंखें बंद कर, डरती नहीं हूँ मैं, और हाँ ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, समझे? जून मुस्कुराते हुए, सच में? अगर ऐसा है तो आंखें क्यों बंद कर रखी है? आंखें खोलो। सुमी वो मेरी मर्जी, मेरी आंखें हैं, बंद रखूँ या खोलूँ? जून छोड़ो छोड़ो, मुझे तो लगा था तुम किसी से नहीं डरती। लेकिन सुमी ये सुनते ही गुस्से में अपनी आंखें खोल देती है। लेकिन जून को अपने करीब देख सुमी मुस्कुराती है, लेकिन दूसरे ही पल वो कहती है, सुमी जून मुझे बात करनी है, शर्ट पहन लो प्लीज़। जून शर्ट पहनता हुआ, हाँ। सुमी बोलो सुमी, तुम्हें पता है मैं तुमसे एक ही सवाल कई बार कर चुकी हूँ, उसके लिए सॉरी। जून तो तुम जानना नहीं चाहती? सुमी प्यार से, जानना चाहती हूँ लेकिन तुम्हें बार बार पूछ कर उदास करके नहीं। तुम्हारा सब जब दिल करे तुम मुझे तब बताना। सुमी जाने लगती है। जून पीछे कहता है, जून सुर कर नहीं जाओगी? सुमी जून को देख, तुम बताना चाहते हो? जून सुमी का हाथ पकड़, तो सुनो, मैं उनकी तलाश में हूँ जिनकी वजह से आज मुझे ऐसी अनाथों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। क्यों उन्होंने मुझे छोड़ दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने उनका? पता है सुमी, जब मैं दूसरे बच्चों को देखता था ना उनके पेरेंट्स के साथ, मैं अपने आप को अकेला पाता था। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं, मुझे प्यार से खाना खिलाने वाला कोई नहीं, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं होता था। हर मोड़ पर मैं खुद को अकेला पाता था। क्यों छोड़ा उन्होंने मुझे? क्यों? जून रोने लगता है। सुमी जून को गले लगाती है, उसे संभालती है। जून को ऐसा देख सुमी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जून को हिम्मत देती है कि अब से वो भी जून के पेरेंट्स को ढूंढने में उनकी मदद करेगी और ढूंढ कर ही रहेगी। दूसरी तरफ सुमी के पापा ने मिस्टर एंड मिसेज मेहरा से जो कहा है उसे कैसे संभालेंगे मिस्टर एंड मिसेज मेहरा? सुमी के पापा ने मिस्टर मेहरा से जो सवाल किया उसके बाद मिस्टर मेहरा सोच ही रहे होते हैं कि तभी सुमी के पापा कहते हैं, सुमी के पापा आप लोग इंडिया से हैं तो मिसेज मेहरा को बोलिए कभी हमें भी इंडियन फूड खिलाए। मिस्टर मेहरा अचंभे से, क्या? सुमी के पापा, ये बात मैं आपसे कब से ही कहने की सोच रहा था। मिसेज मेहरा, बिल्कुल भाई साहब, कल सुबह ही बना देंगे। वैसे भाई साहब आपको पता कैसे चला कि हम इंडियन हैं? सुमी के पापा मुस्कुराते हुए, वो सुमी मून से बात कर रही थी तब सुना मैंने, मैं वहाँ से गुजर रहा था लेकिन मेरा कॉल आ गया तो कुछ सुन नहीं पाया। सुमी के पापा और मिस्टर एंड मिसेज मेहरा ऐसे ही बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ जून और सुमी जून के रूम में बैठ कर बातें करते हैं। सुमी जून को देखते हुए, हम शुरू कहाँ से करें? तुम्हारे पास कोई तस्वीर या कुछ तो होगा ना? जून, इतना सब कुछ
होता तो मैं खुद ही नहीं ढूंढ लेता। सुमी जी। सुमी इधर उधर देखते हुए, ठीक है ना, सोचते हैं कुछ। जून, क्या सोचना, इतने सालों से खोज रहा हूँ उन्हें, आज तक नहीं मिले, अब क्या मिलेंगे। निराश उदास होते हुए, छोड़ो, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ उम्मीद भी नहीं दिखती है। सुमी जून के कंधे पर हाथ रख, हमें कुछ सोच लेने ना, तुम उदास क्यों हो रहे हो, अच्छा तुम चल रहे हो। जून सोचते हुए, कहाँ जाना था आज। सुमी, अरे मिस्टर और मिसेज मेहरा के। सिर हिलाता है और दोनों मिस्टर एंड मिसेज मेहरा के रूम में बाहर आते हैं, नॉक करते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सुमी दरवाज़ा खोल देती है। सुमी और जून अंदर जाते हैं, मिस्टर एंड मिसेज मेहरा को ढूंढते हैं, वो दोनों वहाँ नहीं होती है तो सुमी जून से कहते हैं, सुमी अब ये दोनों कहाँ चले गए। जून बाहर निकलते हुए, चलो बाहर चलकर देखते हैं। जून बाहर निकलने लगता है कि बेड के पास में गिरी हुई कुछ फोटो जो मुड़ी हुई थी वो जून को नज़र आती है। वो उस फोटो को उठाता है, देखने लगता है कि इतने सुमी हाथ से फोटो लेते हुए, सुमी फोटो पकड़िए, क्या है। जून अजीब मुंह बनाकर, फोटो है, सीधा करोगी तब नज़र आएगा ना किसका है। वैसे हमें किसी की फ़ोटो ऐसे बिना परमिशन के नहीं देखनी चाहिए। सुमी बेफिक्र से, नहीं तो मैं तो देख लूँगी, तुम्हें नहीं देखना है तो मत देखो। मुझे जैसे ही फ़ोटो सीधा करती हूँ, फ़ोटो देख के उसकी आँखें बड़ी हो जाती है। वो हल्के हल्के से जून को देखती है। जून उसे हंसते हुए कहता है, जून हंसते हुए, क्या हुआ, तुमने खुद का फ़ोटो देख लिया क्या, इतना चौंक क्यों रही हो। सुमी फ़ोटो पीछे छिपाते हो, हाँ मैंने अपने आप को देख लिया ना, चलो चलते हैं। जून का हाथ पकड़ती है, आगे जाने लगती है। जून उसके हाथ थे चुराते हुए, जून एक मिनट फ़ोटो कुछ बोल दूँ और तुम इतना हल्का रिएक्शन कभी नहीं देती हो, क्या है बताओ मुझे। सुमी अपने हाथों में फ़ोटो टाइट पकड़ते हुए, मुझे लड़ाई नहीं करनी है बस, और कुछ नहीं है। सुमी के दोनों हाथ पीछे थे। जून इसे गले लगा लेता है और उसके हाथों से फ़ोटो लेने लगता है। जून ने सुमी को गले लगाया हुआ था। सुमी की पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो जून आसानी से वो फ़ोटो ले लेता है। जैसे ही जून फ़ोटो लेता है, सुमी उसे फिर से रोकने लगती है, लेकिन जून फ़ोटो देख लेता है। फ़ोटो देखते ही जून की आंखों में गुस्सा, नफरत, सवाल सब नज़र आने लगते हैं। सुमी परेशान हो जाती है, जून का हाथ पकड़ती है, लेकिन जून धीरे से अपना हाथ छुड़ाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सुमी भी उसके पीछे जाती है। जून पूल एरिया में जाकर बैठ जाता है। चांद की रोशनी पुल में पड़ रही थी। पूल एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुमी भी बिना कुछ बोले जून के पास आकर बैठ जाती है। चारों तरफ खामोशी छाई होती है। बहुत देर तक जून और सुमी बिना कुछ कहे खामोशी से बैठ रहते हैं। उस वक्त मिस्टर मिसेज मेहरा भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखते ही जून गुस्से से भरा होता है। वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बिना कुछ बोले एक पल को मिसेज मेहरा को घूरते हुए वह चले जाता है। मिसेज मेहरा सुमी से, जून हमें ऐसे क्यों देख कर गया, जैसे उसे हम पर गुस्सा आ रहा हो। सुमी मुस्कुराकर, नहीं कुछ नहीं, वो तो तुमसे झगड़ा हुआ है, उसका मैं देख लूँगी। इतना कहकर सुमी तेज रफ्तार से जून को देखने निकल जाती है। जून उसके रूम में नहीं होता है, ना कि गार्डन में, लिविंग रूम में कहीं भी नहीं होता है। वो टेरेस पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो धीरे धीरे इधर उधर देखने लगती। टेरेस पर एक छोटा सा स्टोर रूम भी बना होता है। सुमी खिड़की से देखती है। जून अंदर खामोशी से बैठा होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। सुमी देखती है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती है। वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जून उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। सुमी जून को इतना खामोश देख के परेशान हो जाती है। चुपचाप जून के पास आकर बैठ जाती है। उसे कस
के गले लगा लेती है, उसे सहलाने लगती है। सुमी के ऐसा करने से जून अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और जून भी सुमी के बच्चों की तरह चिपक जाता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद सुमी जून के आंसू पोंछती है, उसे संभालती है। जून सुमी से कहता है, जून मेरी क्या गलती थी सुमी, जानती हूँ स्टोर रूम में क्या रखा जाता है। सुमी परेशान होकर जून को देखते हुए, क्या मतलब। जून उदासी में हंसते हुए, कबाड़ सामान रखा जाता है जो काम नहीं आए, जिसका कोई मतलब नहीं होता। सुमी बीच में जून को चुप करती हुए, नमन ना 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 नहीं नहीं ऐसा मत बोलो जून, नहीं नहीं हूँ मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता तो ऐसे छोड़ते नहीं मुझे। सुमी ओ इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए, वो जो बच्चे आश्रम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। जून मुझे बात करनी है उनसे अभी इसी वक्त। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। सुमी जून को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने काफ़ी मुश्किल से जून को चुप कराया। सुमी जून का चेहरा पकड़, तुम्हें उनसे बात करनी है ना, अभी बहुत लेट हो चुका है, हम सुबह बात करेंगे उनसे, इस वक्त बात करना सही नहीं होगा। जून मैं क्यों सोचूं उनके बारे में जब उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा होता वो ऐसा कभी नहीं करते। सुमी समझाते हुए, जून प्लीज़ समझो, इस वक्त तुम बात नहीं कर सकोगे उनसे। सुमी जून को समझाती है, जून को उसके रूम में ले जाती है। सुमी जून को सोने के लिए कहती है। जून आंसू छिपाते हुए, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम जाकर सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। सुमी को जून की ऐसी हालत देख जून को अकेला छोड़ने का दिल नहीं करता है। सुमी जून का हाथ पकड़ती है, उसे बेड पर लेटा देती है, उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। जून का सिर अपनी गोद में लेकर जून की आंखों पर अपना हाथ रख उसे सहलाने लगती है। इससे कुछ ही समय में जून को नींद आ जाती है। जून को सुलाते हुए सुमी भी वहीं सो जाती है। सुबह जब सुमी की आंख खुलती है तो वो जून को देखती है तो सोते हुए बहुत प्यारा सा लग रहा होता है। जून को देख वो मुस्कुराने लगती है। जून को सही से लेटाकर जून के लिए नाश्ता लेने चली जाती है। जून भी उठ चुका होता है, उठकर नहाने जाता है, नहाकर तैयार हो जाता है। इतने में सुमी जून के लिए नाश्ता लेकर आ गई होती है। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके जून सुमी से कहता है, जून सुमी मैं अब और वेट नहीं कर सकता। सुमी ठीक है, तो हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और तुम अपने सवालों के जवाब ले पाओगे, तो तुम जाओ वहाँ, मैं उन्हें भेजती हूँ। जून तुम नहीं आओगी। सुमी हाथ पकड़, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है जून, तो बेहतर यही होगा कि तुम तीनों के अलावा वहाँ कोई चौथा ना हो। जून तुम कोई नहीं हो मेरी ज़िंदगी में। सुमी पोलाइटली, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो जून। जून सुमी का हाथ पकड़, मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल सही मौका नहीं है और अभी ना ही कोई वक्त है ये बात का, पर सुमी मैंने आज नहीं बोला तो मुझे नहीं लगता मैं कभी बता पाऊँगा। आई रियली लव यू सुमी, तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुम मेरे जीने की वजह बन चुकी हो। मैं सिर्फ आश्रम के बच्चों के लिए जीता था, लेकिन मुझे ज़िंदगी जीने का मकसद तुमने दिया है। सुमी जून की आंखों में देख, जून एक रूड, एक बदतमीज लड़की को लोगों के साथ मिलकर रहना, अच्छे से पेश आना, तुमसे मिलने से पहले एक इमोशनल लड़की थी मैं, जिसे कभी किसी की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जून तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते मुझे। आई लव यू सो मच जून। जून और सुमी एक दूसरे को हग करते हैं। सुमी जून को किस करने के लिए उसके करीब आने लगती है। जून सॉफ्ट किस करता है, फिर सुमी से कहता है, जून हमें अब चलना चाहिए। सुमी ठीक है। कन्वन जो पूरा कांच से बना हुआ था, जहाँ बहुत रोशनी थी, जो सुमी के गेस्ट हाउस के पीछे ही बना हुआ था,
जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट होते थे वो ही वहाँ सुमी के पापा के साथ मीटिंग करते थे। जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, जून और सुमी वहाँ पहुँच जाते हैं। जून बहुत सवाल लिए अपने मन को रोककर खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। सुमी मिस्टर एंड मिसेज मेहरा को वहाँ से लेकर आ जाती है, जिन्हें किसी बात का कोई अंदाजा तक नहीं होता है। मिसेज मेहरा, सुमी तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? आवाज़ सुनकर जून मिस्टर एंड मिसेज मेहरा की तरफ पलटता है। उसकी सवालों और दर्द से भरी लाल आंखें देखकर मिसेज मेहरा, जून तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? मिस्टर मेहरा, तुम कल रात भी परेशान थे, कुछ हुआ है क्या? जून उन्हें घूरते हुए, कौन है आप दोनों? कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? दूसरों की ज़िंदगी से खेल के काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों को। मिसेज मेहरा चिंता में, क्या बोले जा रहे हो जून? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जून, आपको क्यों कुछ समझ आएगा? आप लोगों को समझ आता तो आप ऐसा नहीं करते किसी के साथ जो आपने किया है। मिस्टर मेहरा, जून हुआ क्या है? साफ साफ बताओ। मिसेज मेहरा, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? तुम इसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? जून तेज आवाज में, बेटा मत बोलिए मुझे, आपके मुंह से बेटा सुनना गाली लगती है मुझे। मिस्टर मेहरा, जून अपनी हद में रहो, भूलो मत यहाँ सिर्फ हम तुम्हारे माँ बाप होने का नाटक कर रहे हैं। तुम हमसे इस तरीके से बात मत करो, बड़े हैं हम तुमसे। जून आंखों में आंसू लिए, काश के ये नाटक ही होता। मिसेज मेहरा नम आंखों से जून को सहलाते हुए, जून हमें तुम्हारी चिंता हो रही है, कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान क्यों हो जून? मिसेज मेहरा का हाथ हटाते हुए, जब चिंता करने की जरूरत थी तब तो आपने चिंता की ही नहीं। अरे आपको तो फर्क भी नहीं पड़ा, इतने सालों से गायब थे ना आप लोग, अभी क्यों मिले मुझे? काश नहीं मिले होते। आपको अंदाजा तक नहीं आप लोगों की वजह से कैसी जिंदगी जी है मैंने। अरे पागलों की तरह हर दिन इसी उम्मीद में जीता था, कभी तो आप लोग आओगे, मुझे अपने साथ ले जाओगे, मैं भी अपनों के साथ रहूँगा, उनके साथ बातें करूँगा, खेलूँगा, टाइम बिताऊँगा। लेकिन नहीं आए आप। मेरा पूरा बचपन छीन लिया आप लोगों ने मुझे। जब मैं दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखता था ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कैसे लगता होगा मुझे। लेकिन आपको क्या, आप लोग तो रहिए अपने घर में चैन सुकून से। बोलते हुए जून रोने लगा। रोते हुए दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। जून की बातें सुनकर मिस्टर और मिसेज मेहरा के पैरों तले जमीन सी खिसक गई थी। मिसेज मेहरा रोते हुए अपने आंसू पोंछती है और जून के बराबरी में बैठकर जून से, मिसेज मेहरा, जून कौन हो तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? जून कुछ नहीं कहता। सुमी पीछे से आकर मिस्टर एंड मिसेज मेहरा को जून के बचपन का फोटो दिखाती है। मिसेज मेहरा फोटो देखती है, उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत जून को गले लगाकर चूमने लगती है। वो बार बार जून को रिवान बोलती है। मिस्टर मेहरा भी जून को गले लगाते हैं, लेकिन जून उन दोनों को अपने आप से अलग कर देता है। सुमी जून का हाथ थामती है, उसे उठाकर सोफे पर बैठा देती है, उसे पानी पिलाती है, मिस्टर एंड मिसेज मेहरा को भी पानी पिलाती है और उन तीनों को शांति से समझाती है। सुमी, मिस्टर एंड मिसेज मेहरा, आप लोग प्लीज़ बताएंगे कि आप लोग सच में कहाँ से हैं? आपका जून से क्या रिश्ता है? मिस्टर मेहरा, हम लोग सिक्किम इंडिया से है, लेकिन हमारा बिजनेस शिलोंग मेघालय में सेटल्ड है। मिसेज मेहरा बीच में, तुम्हें क्या लगता है जून हम सुकून से थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 23 सालों से पागलों की तरह दुनिया के हर एक कोने में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं गया जब हमने तुम्हें याद ना किया हो। इतने गांव, इतने देश ढूंढते हमने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मिले हमें। और तुम जून नहीं हो, तुम हमारे जीवन हो, हमारे जीवन। जून, आपने मुझे खुद से दूर क्यों किया? मिस्टर मेहरा, हमने नहीं
किया बेटा तुम्हें दूर एक हादसा, उस हादसे ने हम सब की दुनिया पलट दी। जून, कैसा हादसा मिसेज मेहरा? तुम 5 साल के थे, तुम्हारा बर्थडे था। उस दिन हमने होटल पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी रखी थी, बहुत से मेहमान आए हुए थे, तुम बहुत खुश थे। उस दिन मिस्टर मेहरा के फ्रेंड की वाइफ आई थी, उनके बच्चे की जो जून की उम्र का ही था और उनके पति की एक हादसे में मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार वो जून को मनाने लगी। जून, पर मुझे क्यों सुमी? हाँ, इतनी छोटी उम्र में कैसे किसी की मौत की वजह बन सकता है कोई? मिस्टर मेहरा, क्योंकि एक दिन जून ने उस बच्चों को फ़ोन कर के बोला कि आज वो बहुत खुश है, आज उसके पापा उसके लिए टाइम निकाल कर उसके साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं। उस बच्चे ने भी उसके पापा से पूरा दिन साथ बिताने की जिद करने लगा। उसके पापा मान गए और जब वो दोनों रात को घूम कर वापस आ रहे थे तब उनकी कार का मेजर एक्सीडेंट हो गया। तब से उसकी मम्मी को ये लगता है कि ना जून उसके बेटे को फ़ोन करता और ना ही वो लोग बाहर जाते। जून, आंखों से आंसू पूछते हुए, सही तो कह रही थी उसकी मॉम, मेरी वजह से ही तो हुआ है। जून के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिसेज मेहरा जून के आंसू पोंछती है। मिसेज मेहरा, नहीं जून, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम अपने आप को दोषी नहीं दोगे। सुना तुमने, वो एक हादसा था और उस औरत की वजह से हम अपने बच्चे से दूर रहे, वो भी बिना किसी गलती के। उस औरत ने किसी कपल को दे दिया जून को, ये कहकर कि जून इस दुनिया में अकेला है, और उन लोगों ने वेरीफाई भी नहीं किए कि वो औरत झूठ बोल रही थी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। जून कहा है ये सिर्फ वही जानती थी, उस कपल के बारे में भी कुछ मालूम नहीं हुआ। हमने डिटेक्टिव हायर किया, जिसने जो मांगा हमने दिया, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं ढूंढ पाए थे हम। उस दिन से हम आज तक अपने रिवान को ढूंढते आ रहे हैं, उस एक फ़ोटो के सहारे। हमें माफ़ कर दो रिवान, हमारी वजह से तुम्हें इतने सालों तक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी। मिसेज मेहरा आज हाथ जोड़कर रोने लगती है। जून उनका हाथ पकड़ के उन्हें गले लगा लेता है। जून, नहीं मम्मा, आपकी कोई गलती नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो। आपको इतने सालों से न जाने क्या क्या बोल के कोसता आ रहा हूँ। सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी मम्मा। मिसेज मेहरा जून के मुंह से मम्मा सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो मानो उनके खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। मिस्टर मेहरा जून से शिकायत करते हुए, मिस्टर मेहरा, अब क्या सारा प्यार अपनी माँ पर ही लुटा दोगे क्या बेटा? जून हंसते हुए हाथों को फैलाकर, ओह डैड आप मम्मा से जल रहे हैं। मिस्टर मेहरा खुशी के साथ गले लग, जब तुम सारा प्यार अपनी माँ को दोगे तो जलन तो होगी ना। सुमी अपने फ़ोन से फ़ोटो लेकर इस प्यारे से मोमेंट को कैप्चर कर लेती है। उनके पास जाकर रोती हुई आवाज़ में कहती है, सुमी आप लोग तो मुझे भूल ही गए, मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा होना है ना मम्मा। मिसेज मेहरा खुश होकर सुमी को बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। तीनों अपनी बाहों फैला लेते हैं। सुमी जाकर उनके गले लग जाती है। बहुत देर तक चारों गले लगे रहते हैं। चारों की आंखें खुशी से नम होती है।